पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज टेंशन बढ़ी और इसकी वजह कुछ तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखते हैं। दरअसल टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर आज सोनारपुर में पब्लिक टूट पड़ी। अचानक से हुए इस पब्लिक अटैक में सियासी हालात विस्फोटक हो गए और आज अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। वो सोनारपुर में परिवार पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे थे। बंगाल के चुनावों में हुई हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन आज पब्लिक ने उनके साथ जो कुछ किया उसके बारे में शायद ही अभिषेक ने कभी सोचा होगा। लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर अचानक से हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पब्लिक ने थप्पड़ मारे, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, जिससे बचने के लिए उन्हें किसी ने हेलमेट पहनने के लिए दिया, लेकिन पब्लिक गुस्से में थी, वो कहां रुकने वाली थी। लोगों ने लात से मारा, घूसा मारा, जमकर चोर चोर के नारे भी इस दौरान लगाए गए। इसके बाद टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, साथ ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई, उनकी जान को खतरा है। यानी अब सवाल ये उठता है कि क्या भाईपो को डर लगने लगा है। They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক, পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, পুলিশের একটা লোক নেই। की परिस्थिति হয়েছে আপনারা দেখুন। हालिया विधानसभा चुनावों और उसके बाद बदलते हुए पॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच में, राजनीतिक समीकरणों के बीच में हुए इस पब्लिक अटैक ने राज्य के सियासी गलियारों में एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावों के बाद होने वाली हिंसा यानी पोस्ट पोल वायलेंस कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार नैरेटिव थोड़ा सा चेंज नजर आया। अक्सर वायलेंस की जद में ज्यादातर कार्यकर्ता आते थे, लेकिन इस बार पब्लिक में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उनके निशाने पर टीएमसी की टॉप लीडरशिप आई। पब्लिक आउटरीच का शिकार हुए अभिषेक आहत भी दिखे, गुस्से में भी नजर आए, लेकिन उनका ये गुस्सा पब्लिक के आक्रोश के सामने बौना नजर आया। दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड है कि चुनाव के नतीजों और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ये पब्लिक और खुद टीएमसी के असंतुष्ट गुटों का गुस्सा है, जिसे दबाने के लिए टीएमसी इसे राजनीतिक रूप दे रही है। मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं, उनके समय बंगाल की जनता ने देखा है, उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया, अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई फ्रंट्स पर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर का सामना कर रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने उन्हें कथित फॉर्ज सिग्नेचर केस में समन जारी किया, दूसरी तरफ केएमसी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उनकी संपत्ति को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा उनका सिक्योरिटी स्केल डाउन भी हुआ। ऐसे समय में हुए हमले से अभिषेक बनर्जी फिलहाल बैकफुट पर है, क्योंकि जो पब्लिक कभी उनके नाम से घबराती थी, आज उसी ने उन पर हाथ उठा दिया। इस अटैक से ममता बनर्जी के बाद सक्सेशन प्लान पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को पूर्व सीएम ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के अगले लेगेसी को कैरी करने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। अब इस पब्लिक के हुए हमले और उनके फटे हुए कपड़ों वाले विजुअल्स ने उनकी ग्राउंड एक्सेप्टेंस पर सवाल खड़े किए। हाँ, ये बात जरूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है,
परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, अभी खागेन मुर्मू जी हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हालांकि टीएमसी इस घटना को एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी ताकि कार्यकर्ताओं में उन्हें लेकर एक सिंपैथी वेव पैदा हो सके, कैडर को एकजुट किया जा सके। आज का यह हमला बंगाल की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक तरफ जहां जांच एजेंसीज अभिषेक पर शिकंजा कस रही हैं, तो दूसरी तरफ जनता ने अपने गुस्से का इजहार करके ये मैसेज दिया कि वो पब्लिक है जो सब जानती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लगातार टीएमसी नेताओं की तरफ से किए जा रहे हमलों से भी जूझना पड़ रहा है। असम टीएमसी चीफ अभिजीत मजुमदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्होंने पार्टी पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया है। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता जाने के बाद टीएमसी को एक के बाद एक कई डेंट लग रहे हैं। पार्टी में फूट है, कई बड़े लीडर्स कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और इतना ही नहीं, पार्टी से जाने वाले सीधे सीधे टीएमसी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में नया नाम है टीएमसी के पूर्व नेता अभिजीत मजुमदार का। उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया, टीएमसी को टारगेट किया। आरोप यह लगाया कि टीएमसी सभी वर्गों की जगह केवल मुस्लिम वोट बैंक के पीछे लगी हुई। ये जो असम तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, वो लोग असम तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम करना चाहता है, जहां मैक्सिमम 95% मुस्लिम है और उसमें पकड़ लीजिए जो अभी नागरिकत्व तो लिया लेकिन सब बांग्लादेश से आके उधर में बसती बनाया। वो असम का जो रियल मुस्लिम है वो लोग नहीं है, जो गोरिया मुस्लिम वो लोग नहीं है। तो उनको जब तृणमूल में लेने का साथ साथ कोई भी पार्टी बोला जो उनको लेने से एक भी हिंदू वोट नहीं जाएगा, क्यों? उनका इतना बदनामी है जो सेकंड एआईयूडीएफ बनाएगा टीएमसी को। अभिजीत मजुमदार कभी टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे, लेकिन आज पार्टी की मौजूदा स्थिति ने उन्हें काफी परेशान किया, जो पार्टी छोड़ने की वजह भी बनी। अभिजीत मजुमदार ने दावा किया कि उन्होंने असम में पार्टी को बढ़ाने में मदद की, लेकिन आज पार्टी ने अपना विजन खो दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी लगातार बिखराव का सामना कर रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता पद छोड़ रहे हैं। हाल ही में ममता बनर्जी के करीबी काकोली घोष ने भी तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहेंगी। इससे पहले सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी अभी एक बुरे दौर से गुजर रही है और इसको ज़ाहिर रिवाइव करने की कोशिश ममता बनर्जी आने वाले समय में करती हुई नजर आएंगी।